हेलो दोस्तों, मैं वीर प्रजापति स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का पीसीएम लाइव लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं श्रेणी क्रम संयोजन। जी हाँ फ्रेंड्स, इसे हम इंग्लिश में सीरीज पैरेलल और सीरीज कहते हैं। पैरेलल कहते हैं समांतर क्रम संयोजन को और श्रेणी क्रम संयोजन को हम सीरीज कहते हैं। ओके, तो आज की इस वीडियो में आपको ए टू जेड सभी कुछ बता दूंगा कि आपको श्रेणी क्रम संयोजन कैसे करना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लिए तो आप जो है इसके न्यूमेरिकल भी लगा पाएंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर हमने लिख रखा है, इसकी परिभाषा लिख रखी है आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। दोस्तों, इसे मैं आपको समझाने की भी कोशिश करूंगा। तो आगे पढ़ते हैं। तो इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो दोस्तों, इसे हमें समझने के लिए आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। मैं आपको डायग्राम बनाकर समझाता हूँ। दोस्तों, आप जानते हैं ये हमारी जो है रेजिस्टेंस है और इसे हम हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं। तो हमने डेफिनेशन में क्या लिखा है, आप एक बार पढ़िएगा। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने दो प्रतिरोध ले रखे हैं, तीन भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं एक और बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए। तो मैंने तीन प्रतिरोध यानी तीन रेजिस्टेंस बना लिए हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये हमारा R1 हो जाएगा, ये हमारा R2 हो जाएगा, ये हमारा R3 हो जाएगा, यानी रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3। तो दोस्तों, हमें इसमें बोला था कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। तो यानी कि ये हमारा पहला सिरा हो गया, ये हमारा दूसरा सिरा हो गया, ये भी इसका पहला हो गया, ये भी इसका दूसरा सिरा हो गया। तो इतना आप जानते ही हैं, ये पहला ये दूसरा। तो दोस्तों, इसमें हमें बोला है कि आप प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा यानी कि इसका दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे यानी ये पहला सिरा हो गया, तो इससे ये कनेक्ट होगा, जुड़ा होता है या कनेक्ट होता है। तो इसी प्रकार ये हमारा जो है दूसरा सिरा हो जाएगा और ये इसका रेजिस्टेंस का पहला सिरा हो जाएगा, तो ये इससे ज्वाइंट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब पैरेलल में भी आपको बता देता हूँ पैरेलल में क्या होता है, तो इसमें और उसमें डिफरेंस भी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस बनाकर दिखाता हूँ एंड आपको समझाने की भी पूरी कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर मैंने तीन रेजिस्टेंस बना लिए हैं। अब इसमें क्या होता है, समांतर क्रम में क्या होता है, उसमें प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा पहले सिरे से ही जुड़ा होता है, दूसरा सिरा दूसरे सिरे से ही जुड़ा होता है। देखिएगा, ये पहला सिरा है तो इसका ये भी पहला था, तो इससे यही कनेक्ट है। और इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से कनेक्ट होता है। तो इतना ही सही आपको समझना है एंड ये आपका हो जाता है श्रेणी क्रम संयोजन। अब हम बात करते हैं, इस संयोजन में प्रतिरोध में एक ही धारा बहती है। यानी तो आगे बढ़ लेते हैं। आगे यहाँ पर थोड़ा सा डेरिवेशन है, इसे भी आप समझ लीजिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, बट ये पूछता नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, आपको डेरिवेशन भी कर देना है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आपको समझना है। थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, माना बैटरी में तीन प्रतिरोध यानी तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ये आपको याद रखना है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, जिनके बीच का विभवांतर V1 तथा V2 और V3 है। यानी माना कोई बैटरी है हमारे पास जिसमें हमने तीन प्रतिरोध को जोड़ रखा है, R1, R2 और R3, और ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, जिनके बीच का विभवांतर V1, V2 और V3 है, और बैटरी में समान धारा I बह रही है, जो कि हमने आपको डेफिनेशन में ही बता दिया। इस प्रकार के संयोजन में समान धारा ही बहती है। ओके, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर मैंने एक फिगर भी बना रखा है, यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने तीन प्रतिरोध लिए थे, तो ये हमारे प्रतिरोध हो गए R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, है ना। तो अब मैंने क्या करा, इसमें जो है हमारे पास एक बैटरी भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस एंड माइनस। तो ये हमारी बैटरी है और इसमें समान धारा बह रही है, आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की I ही धारा है, यानी कि एक समान धारा बह रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने V1, V2, V3 भी लिया है, क्योंकि इसमें विभवांतर अलग होगा, इसमें विभवांतर अलग होगा और इसमें भी अलग होगा। तो V1, V2, V3 ये हमारा विभवांतर होगा, वोल्टेज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या करा, आप जानते ही हैं कि बैटरी में प्लस से माइनस की ओर धारा बहती है। तो यहाँ से देख सकते हैं धारा यहाँ से जा रही है और यहाँ से आ रही है, और यहाँ पर हमने एक क्या लगा रखा है, ये स्विच लगा रखा है ताकि हम ऑन ऑफ कर पाए, है ना दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने माना बैटरी का तुल्य विभवांतर V है, तो ओम के नियम से
आप ओम का नियम तो जानते ही हैं, V बराबर आई आर होता है। ये काफी सिंपल था। अगर आपने नहीं जाना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दोस्तों हमने क्या किया, माना बैटरी का विभवांतर V है तो ओम के नियम से दोस्तों अगर अब हम ओम का नियम लगाते हैं तो हमारा ये डेरिवेशन प्रूफ हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं V बराबर आई आर होता है। तो यहाँ पर V क्या है हमारे पास, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हमारे पास हो गया। आई आर बराबर IR1 IR2 IR3, तो इतना है। तो V बराबर आई आर होता है। तो अब हम फार्मूला लगा देंगे, आई आर बराबर आई, और ये हमारा जो आई कॉमन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, और यहाँ पर भी आई है। तो हमने क्या किया, आई को कॉमन ले लिया है ना, और यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3 हमने कर दिया। तो आई से आई हमारा कट आउट हो जाएगा। आप जानते ही हैं कि ये बराबर में है, गुणा में है, तो नीचे आएगा तो भाग में होगा, तो इसलिए कट आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 बच जाएगा, जो कि हमारा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। और दोस्तों आप जानते ही हैं श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज का जो फार्मूला होता है वो यही होता है, बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। तो अतः बैटरी का कुल प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तो दोस्तों आप जान गए होंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। इसके बाद एक समांतर क्रम संयोजन भी है, बट वो इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसमें अगर मैं बढ़ने लगता हूं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, लेंदी हो जाएगी, आप भी देखना पसंद नहीं करेंगे। तो दोस्तों श्रेणी क्रम संयोजन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समांतर क्रम संयोजन भी एक्सप्लेन कर दूंगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमें वीडियो को लाइक करके हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना किया करें, और दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ज्ञान जो है बांटने से ही बढ़ता है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो हमारा समांतर क्रम संयोजन पर आने वाली है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नई वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।